हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 6 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, यानी क्षोभ मंडल की जो है औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना, ये 13 किलोमीटर होता है। तो 13 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1867 ईस्वी में मुंबई में जो है किस समाज की स्थापना की गई थी। तो देखिए, 1867 में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य समाज सुधार के बारे में, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 28 अगस्त 1828 को किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर ले तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 7 अप्रैल 1875 को किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्लवों के शासन काल में जहाँ व्यापारी और बनिया यानी मर्चेंट एंड ट्रेडर्स का जो समूह रहता था ना, उसे जो है क्या कहा जाता था। तो देखिए, पल्लवों के शासन काल में जहाँ व्यापारी और बनियों का समूह रहता था उसे जो है नगरम कहा जाता था। तो नगरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को जो है सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की जो है ये घोषणा की गई। तो देखिए, हाल ही में मार्च 2022 में आपके जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा त्रिपुरा की महिलाओं को जो है 33% आरक्षण जो है वो सरकारी नौकरियों में दी जाने की जो है घोषणा की गई है। तो 33% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चोलों द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए, चोल द्वारा मंदिर को दान की गई भूमि को जो है ये देवदान या फिर तिरुन जो है ये कहा जाता था। तो देखिए, आपके ऑप्शन में या तो तिरुन दिया होगा या फिर देवदान दिया होगा। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले चोल साम्राज्य के बारे में, तो देखिए चोल साम्राज्य की जो स्थापना है ना, ये विजयालय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो जैसा कि आपको पता है कि पुदुचेरी जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, ये आपके एन रंगास्वामी हैं। तो एन रंगास्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पुदुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तो ये आपके तमिलसाई सुंदर राजन है और ये जो है तेलंगाना राज्य के भी जो है राज्यपाल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वस्तु व सेवा कर यानी जो आपका जीएसटी है ना, ये कब लागू किया गया था। तो देखिए, भारत में जो आपका जीएसटी है ना, ये 1 जुलाई 2017 को जो है वो लागू किया गया था और इसी जीएसटी के लिए जो है 101वां संविधान हमारे संविधान में जो है वो संशोधन जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले जीएसटी के ये जो है पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बैसाखी जो त्यौहार है ना, ये किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना, ये सिख धर्म का एक नया वर्ष माना जाता है और ये जो आपका 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो महीना पूछा गया था, तो अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो सूत्र होता है ना, वो आपका Mg
OH होल ट्वाइस होता है और इसका जो pH वैल्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपका 10 होता है, तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रक्त यानी ब्लड का जो है pH वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका 7.4 होता है। आंसू का अगर पूछ ले तो 7.4 होता है। नींबू का रस का जो होता है pH वैल्यू वो आपका 2.4 होता है। वहीं अगर अम्लीय वर्षा की बात कर ले तो इसका जो pH वैल्यू है ना वो 5.6 से कम होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका सुंदरम बालाचंद्रन है ना, यहाँ पर रमना नहीं, यहाँ पर एस बालाचंद्रन यानी सुंदरम बालाचंद्रन कर लीजिएगा। ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपके सुंदरम बालाचंद्रन है ना, ये आपके वीणा वादक से संबंधित है, तो वीणा वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ज्योति हेगड़े, असद अली खान, रमना बालचंद्रन, जिया मोइनुद्दीन डागर और ये सभी जो है ना ये आपके वीणा वादक से संबंधित है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान में निदेशक कौन है, यानी जो आपका RAW के जो है वर्तमान में निदेशक कौन है, तो देखिए RAW के जो वर्तमान में निदेशक है ना ये आपके सामंत गोयल हैं, तो सामंत गोयल आपका करेक्ट आंसर। और देखिए इसी से जुड़ा आपका एक और संस्था है जिसका नाम है IB, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसके जो वर्तमान में निदेशक है ना वो आपके तपन कुमार डेका हैं, तो ये आप जरूर इनका नाम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह में जो है ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो देखिए ये जो आपका थाई पूषम त्यौहार है ना ये तमिलनाडु में सौर माह में जो है ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो थाई पूषम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो आपका पुथांडु है ना ये तमिल का नव वर्ष है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक उत्सव भी है। फ्लोट महोत्सव ये जो आपका तमिलनाडु के मदुरै में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू, आदि पेरकू, उसके बाद पोंगल, विल ओरी महोत्सव, उसके बाद जो आपका कार्तिकेय दीपम, ये सभी जो त्यौहार है ना ये आपके तमिलनाडु राज्य के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये जो प्रमुख कौन होता है, तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो प्रमुख है ना ये प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है, यानी जो आपका CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो है वर्तमान प्रमुख के बारे में पूछा गया था, तो देखिए CVC के जो वर्तमान में प्रमुख है ना ये आपके सुरेश N पटेल हैं। और बात कर ले CVC की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 11 फरवरी 1964 को किया गया था, तो सुरेश N पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया, या फिर कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना ये कितनी बार किया गया है, तो देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए किस वर्ष भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, तो देखिए वर्ष 2010 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ना ये भारत में किया गया था। वहीं अगर बात कर ले कि भारत में कितनी बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया अब तक, तो एक बार जो है वो अब तक जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया है, तो दोनों का आंसर मैं आपको बता दिया हूं। इससे पहले आपका शिफ्ट में पूछा गया था कि जो आपका 2018 को जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो देखिए 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना ये आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो आपका वर्ष 2022 में आपका जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ना इसका आयोजन जो है ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की जो है सीमा लगती है, तो देखिए बांग्लादेश के साथ जो है टोटल 5 भारतीय राज्यों की जो है वो सीमा लगती है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक आपका असम है, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड मिजोरम, फोर्थ आपका मेघालय और 5वां जो है ये त्रिपुरा है, तो ये 5 राज्य जो है भारत के बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा बात कर ले भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितनी है, तो ये आपका 4096.7 किलोमीटर है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है ना ये आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था, तो देहरादून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1849 में जो है
परमहंस मंडली ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो देखिए 1849 में परमहंस मंडली की जो स्थापना है ना, ये महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रश्न है ना, ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2022 में किस गायक को जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2022 में जो है टोटल 128 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 को जो है पद्म विभूषण से, 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से और 107 लोगों को जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर बात कर ले कि गायक के क्षेत्र में जो है 2022 में ये जो है सोनू निगम को जो है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सोनू निगम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से बच्चों द्वारा जो है मुझे प्रश्न मिला था, जो कि आपका एक नंबर एनालॉजी से प्रश्न पूछा गया था। 10, 45, उसके बाद यहाँ पर x दे दिया गया था, उसके बाद 28, उसके बाद 11, 55 इस प्रकार से दिया गया था। और यहाँ पर जो है सॉल्व करके जो है x का वैल्यू जो आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ जो ये आपका 10 है ना, 10 इंटू जब आप 1 माइनस करके 10 माइनस 1 कितना होता है? तो 9 होता है। तो जब इसमें से 1 माइनस करोगे 10 इंटू 9 बाई 2 करोगे ना, तो हमारा कितना आएगा? तो 90/2 आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप ये करोगे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? काटेगा तो ये 45 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब आप इसको देखोगे ना, तो 11 में से 1 माइनस करोगे तो हमारा 10 आएगा, यानी 11 इंटू 10। उसके बाद जो आपका 2 करना था। ठीक है, तो 11 और 10 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? तो 110 आएगा। उसके बाद 2 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो 55 आएगा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि 8 से जब हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद कितना आता है? तो 56 आता है। और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा जो है 28 आ जाएगा, यानी x की जगह पे जो हमारा वैल्यू आएगा ना, वो हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 जिन्होंने भी मारा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।